और खुद भी सोचना कि अपन कौन से नंबर के रहे, है ना। 4 प्रकार के पुत्र भागवत पुराण में बताए गए। पहला पुत्र होता है शत्रु पुत्र, बैरी पुत्र। दूसरा पुत्र होता है ऋणानुबंधी पुत्र। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा होता है सेवक पुत्र। अब इन चारों में देखिए आपका कौन से नंबर का है। पहला पुत्र होता है शत्रु पुत्र, बैरी पुत्र। आपका बेटा आपके आगे बोलता है, आपकी बात काटता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपसे लड़ता है, कलेश करता है। ऐसा कलयुग चल रहा है कि आपके बेटा हाथ उठाने लग गए माँ बाप पे, बताइए। हाँ, आपका बेटा आपका अपमान करता है, अनादर करता है, आपको गंवार मूर्ख जड़ समझता है, पुराने जमाने का समझता है, ऐसी वैसी बातें बोलता है, तो उस समय माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी जन्म का बैरी है, दुश्मन है, शत्रु है। ये बदला लेने के लिए हमारे घर में हमारा बेटा बन के आया है, पुत्र बन के आया है। और ये सत्य बात है, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारी संतान बनते हैं। आपने अपने जीवन में भले कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, धर्म के कर्म किए होंगे, तो वो कर्म ही आपकी संतान बन के आएंगे और आपको सुख देंगे। और आपने बुरे कर्म किए होंगे, अन्याय के कर्म किए होंगे, गलत काम करे होंगे, वही दुष्कर्म ही आपके पुत्र बन करके आएंगे और आपको पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। क्योंकि संतान में विशेष मोह होता है और पीड़ा वहीं से होती है। यदि आपका बेटा आपको जवाब देवे तो समझ लीजिए कि ये पिछले जन्म का बैरी है, मेरा पुत्र बनकर के आया है, ये तो अपना काम करेगा, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। और दूसरी नंबर का भागवत में बताया ऋणानुबंधी। आज किसी का पैसा मार लोगे, हड़प लोगे, झूठ बोल के ले लोगे, है ना, लेने के बाद देने का नाम नहीं लोगे, मुकर जाओगे। भैया कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी योनि में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भागवत में लिखा है भूल करके भी भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, वरना बैल बन करके, गधा बन करके अगले जन्म में ढोना पड़ता है, उसे देना होता है उसे। आप किसी का पैसा ले आए हो, धन ले आए हो, बेईमानी कर गए हो, झूठ बोल गए हो और आपने उसका वापस नहीं दिया, चुकाया नहीं है, तो वह आपके घर में पुत्र बनेगा करके। जब तक उसका पैसा नहीं चुकेगा तब तक वो बीमार पड़ा रहेगा, रात दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा, धन खर्च करवाएगा, दुकान बिक गई, मकान बिक गया, गहने बिक गए, जमीन जायदाद बिक गई, कर्जा हो गया। जब तक उसका चुकेगा नहीं तब तक वो इसी प्रकार रोगी बना रहेगा। और जब उसका चुक जाएगा या तो मर जाएगा या ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। भागवत में तीसरे पुत्र का नाम है उदासीन पुत्र। आजकल उदासीन भी बहुत ज्यादा हो गए। उदासीन पुत्र का अर्थ क्या है? उदासीन पुत्र उसको कहते हैं जो बचपन में अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, है ना, खूब माता पिता की बात मानता था, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा, मैं आपको चारों धाम कराऊंगा, आप जब वृद्ध हो जाएंगे तब मैं आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, है ना, खूब रोज कहता था। लेकिन जैसे उसकी शादी हुई, शादी होते ही श्रीमती जी आ गई और श्रीमती जी ने आकर के जाने कान में क्या भर दिया, क्या कह दिया। अब तो उसे श्रीमती प्यारी लगती है, पिता माता तो प्यारी लगती नहीं। विवाह के बाद में जो बदल जाता हो उसको कहते हैं उदासीन पुत्र। फिर माता पिता कहते हैं महाराज जाने बहू ने कहा झूठो खवा दिए हुए कि बहू की बात माने, हमारी बात कभी ना सुने ही ना है। माँ तो यह बुरी लगे, माँ तू घर में कलेश कराती है, माँ तेरे कारण कलेश होता है, तुझे मेरी बहू अच्छी नहीं लगती है, तुझे अब मैं अच्छा नहीं। अच्छा, माँ को अब बहू अच्छी नहीं लग रही है, अब माँ तुझे बुरी लग रही है। 25 साल पहले नहीं लग रही थी, शादी से पहले नहीं लगती थी, और अब साल भर भी नहीं हुआ माँ बाप बुरे लगने लग गए। इसको कहते हैं उदासीन पुत्र। और चौथा बताया भागवत में सेवक पुत्र। सेवक पुत्र उसको कहते हैं जो अपनी माता पिता की आज्ञा करने से पहले सेवा के लिए तैयार रहता है, उसका ताली बजा करके सम्मान करिए, आदर करिए। सेवक पुत्र उसको कहते हैं। ये नहीं कि माँ बाप को कहना पड़े। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो कहते अरे बेटा तू तो माता पिता की सेवा कर ले, कह के अपनी सेवा कराते हैं। तेरे लिए तो चारों धाम माँ बाप ही हैं,
सारे धाम माता पिता ही हैं। माता पिता की सेवा कर ले, नहीं सब कुछ पूजा है, सब कुछ धाम है, कह करके कराते हैं अपने बच्चों से। नहीं, कह करके जो सेवा होती है वो सेवा नहीं होती। सेवा संतान के संस्कारों में होनी चाहिए, वो सेवा होती है। संस्कार में उतर के आ जाए, खून में उतर करके आ जाए, जीवन में उतर के आ जाए। ये तो माता पिता हैं, इनकी सेवा करनी। एक पिता की विपुल कुमारा, होई पृथक गुणों शील आचारा। एक ही पिता के दो पुत्र होते हैं, चार पुत्र होते हैं, तीन पुत्र होते हैं, लेकिन सबका भाग अलग अलग होता है। पिता ने बड़े को भी पढ़ाया, छोटे को भी पढ़ाया। पिता ने बड़े के लिए व्यवस्था करी, छोटे के लिए भी करी, उसका भी विवाह किया, उसका भी विवाह किया, बराबर बराबर संपत्ति दोनों पुत्रों को बांटी। पिता का क्या दोष है? लेकिन एक का भाग ऐसा है कि एक उठता ही चला गया, तरक्की करते ही चला गया। एक नहीं, उसने महेशणा में 4-4 मकान बना लिए, दुकानें खरीद ली, दुनिया भर की जमीन जायदाद खरीद ली, मान सम्मान पा लिया, इज्जत कमा ली। दूसरा ऐसा हो गया कि उसका पतन होने लग गया। जो पिता ने दिया वो भी सब बर्बाद कर दिया, कर्जे में डूब गया। अब माता पिता की क्या गलती है? उन्होंने तो बराबर पढ़ाया था, बराबर बराबर शिक्षा दिलाई थी, समय पे विवाह कर दिया, बराबर संपत्ति बांट दी। अब एक का भाग ऐसा है कि उसके पढ़ने ऐसे कि वो उठता चला गया, इसके पिछले जन्म के कोई पाप ऐसे हैं कि उसका पतन होता गया, नीचे गिरता गया। तो एक पिता की विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। हमारी धरती पर 2 बेटा मशहूर है, सबको नाम याद है। इनकी कथा छेड़ दूं तो बहुत समय लग जाएगा, और आज अवतारों की कथा करनी और सबों की कथा करनी। जब कोई बेटा माँ बाप की सेवा करता है ना, तब क्या कहते हैं? ये तो श्रवण कुमार है। क्या बोलते हैं? श्रवण कुमार है। कोई अपने पिता के चरण दबाता है ना जी, पिता की चरण सेवा करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो पुंडरीक है। पुंडरीक ने विट्ठलनाथ को प्रकट किया, पिता के चरण दबा रहा था, पिताजी के चरणों की सेवा कर रहा था। भगवान सामने आके खड़े हो गए, भाई मैं आ गया, तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, आजा मुझसे बात कर। वो कहता है मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, अभी वक्त नहीं है। अरे मैं बाहर खड़ा हूं। तो अंदर से एक ईंट लेता है और ईंट लेकर के बाहर फेंक देता है और कहता कि इस पे बैठ जाओ, ईंट पे बैठ जाओ। भगवान ईंट पे खड़े रहे, ऐसे हाथ लगा करके खड़े खड़े भगवान ईंट पे इट्ठल हो गए, इठ गए। नाम तो था इट्ठल, और भक्तों ने नाम रख दिया विट्ठल। बोली विट्ठलनाथ भगवान की जय। समझिए आप, या तो पुंडरीक है या श्रवण कुमार है। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूटो इति विश्रुत। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूटो इति विश्रुत। क्षीरोदेन व्रता सीमान योजना युतमोच्छ्रित। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब ध्यान दे करके आगे की कथा सुनिए। इस कथा का बहुत बड़ा फल है। मैं आपको कथा सुना लूं, फल बाद में बताऊंगा क्या फल है। आसीत गिरिवरो राजन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत के ऊपर एक गजराज रहता है, हाथी रहता है। उस हाथी की बहुत सारी हथनियां हैं।